हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीटेक। तो गाइज आज हम लोग जानने वाले हैं और एक एग्जाम्पल के बारे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो देख लेते हैं क्या वो एग्जाम्पल है। फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रायंगुलर सेक्शन अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स वाई एंड ए पैरेलल एक्सिस एक्स डैश वाई डैश बाय इंटीग्रेशन मेथड। तो हम लोगों को आज देखना है कि कैसे ट्रायंगुलर एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग फार्मूला जानते थे कि आई एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी ए। तो इस फार्मूला से हम लोग इंटीग्रेट करके किसी एक स्मॉल स्ट्रिप जो एरिया होता है उसका इंटीग्रेट करके हम लोग पूरा एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं। तो इधर इसके बाद हम देखना पड़ेगा कि हम लोगों को ये एरिया क्या दिया हुआ है। ये एरिया एक ट्रायंगुलर एरिया है, इसमें हम लोग वही छोटा एक एरिया दिए कंसीडर कर लेंगे, छोटा एक एरिया जो कि ये हैच्ड पोर्शन में दिया हुआ है। उसका थिकनेस हम लोग मान लेते हैं dy और आई एक्स जो है मतलब जो एक्स एक्सिस है उससे उसका सेंटर तक डिस्टेंस हो गया y। ठीक है, और टोटल ट्रायंगल का हाइट हो गया h और बेस हो गया b। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसका सेंटर ट्रायंगुलर एरिया का सेंट्रॉइड एकदम लेफ्ट साइड से b/3 पे सिचुएटेड होता है और एकदम नीचे से एकदम बॉटम साइड से h/3 पे सिचुएटेड होता है। तो इसके हिसाब से ये हो गया। तो अब हम लोगों को चाहिए कि ये एरिया जो है हैच्ड पोर्शन वाला DA, ये एरिया कितना है एक्चुअली, इस एरिया को हम लोगों को निकालना है। तो इधर देखना चाहिए कि हम लोग कैसे निकाले हैं कि हियर DA इक्वल्स टू विद एट द रेट डेप्थ 2h/3 माइनस वाई इंटू dy। तो ये क्यों है विद एट द रेट डेप्थ 2h/3 माइनस वाई क्यों है? क्योंकि हम लोगों का जो ये स्ट्रिप है वो 2h/3 माइनस वाई डेप्थ पे है, क्योंकि ये टोटल हो गया एक्स एक्सिस तक ऊपर से 2h/3। उसके बाद इतना तक हमको पहुंचने के लिए फिर y माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोगों को ऊपर से ये स्ट्रिप का जो हैज्ड स्ट्रिप है या हैज्ड पोर्शन है, या बोल सकते हैं जो छोटा सा DA एरिया कंसीडर किया है उसका सेंटर तक मेरा ऊपर से डेप्थ है 2h/3 माइनस वाई, और उसका जो थिकनेस है dy मल्टीप्लाई कर देंगे उसके साथ तो DA निकल जाएगा। तो ये DA का वैल्यू इतना आया है, लेकिन हम लोग कैसे आया है वो पहले देखना पड़ेगा हमको कि कैसे ये एरिया आया है। तो इसके लिए देखते हैं नीचे। सो विद एट डेप्थ 2h/3 माइनस वाई इज, हम लोग यूनिटरी मेथड से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार डायग्राम में देखिए, क्योंकि हम लोग का विथ चाहिए एट द रेट डेप्थ 2h/3 माइनस वाई पे। तो हम लोग जानते क्या है ना, ऊपर से नीचे जो h तक, ऊपर से h तक डिस्टेंस में मेरा विथ है b, ऊपर से h डेप्थ पे मेरा विथ है b, वही लिखे है एट डेप्थ h विथ है b। एट डेप्थ 1 विद हो जाएगा b/h, और सो एट डेप्थ 2h/3 माइनस वाई विद हो जाएगा जो मेरा मतलब डेप्थ है 2h/3 माइनस वाई, उतना डेप्थ मेरा विद हो जाएगा b/h इंटू 2h/3 माइनस वाई। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2b/3 माइनस by/h आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरा विद आ गया है कितना डेप्थ पे 2h/3 माइनस वाई डेप्थ पे। तो इसको अगर हम dy से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर जो dy दिया हुआ है तो dy से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको DA का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आ गया DA। अब मेरा चाहिए वाई स्क्वायर तो है ही, वो इंटीग्रेट करेंगे। अब इस वैल्यू को हम इंटीग्रेशन में बैठा देंगे तो इधर से आता है, और उसके बाद हमको लिमिट भी सेट करना है इंटीग्रेशन का। तो लिमिट क्या होना चाहिए हम लोगों का, वो हम लोग इस डायग्राम से पता चल जाएगा। क्योंकि अबाउट एक्स एक्सिस हमको निकालना है, तो मतलब हमको इंटीग्रेट ये टोटल हाइट का करना है, टोटल हाइट का एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक। तो ये अगर एक्सिस को हम 0 मानते हैं तो मेरा लिमिट क्या होना चाहिए -h/3। -h/3 से स्टार्ट हो रहा है ट्रायंगल का एरिया -h/3 से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म कितना हाइट पे हो रहा है 2h/3 पे। तो हमको ये लिमिट ये सेट करना है, इसलिए -h/3 टू 2h/3। ठीक है, पॉजिटिव 2h/3 -h/3 टू पॉजिटिव 2h/3। तो इसके लिए हमको ये लिमिट सेट कर दिए, और इसमें एरिया के हिसाब से हम 2b/3 माइनस by/h इंटू वाई स्क्वायर dy कर दिए। उसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया एक टर्म 2b/3 इंटू वाई स्क्वायर इंटू dy, जो 2b/3 कांस्टेंट टर्म है, वाई स्क्वायर वेरिएबल है।
क्योंकि हम लोग dy के मतलब y के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे। और इसके बाद और एक टर्म आ गया बी वाई एच इंटू वाई क्यूब इंटू डी वाई, इधर बी वाई एच जो ब्रैकेट में है वो कंस्टेंट टर्म है। तो इसके बाद ये आ गया, उसको इंटीग्रेट किए, इंटीग्रेट करने के बाद 2b/3 इंटीग्रेशन सिंपल है, वाई स्क्वायर का आता है y³/3 वही आया है, लिमिट दिया हुआ है -h/3 टू 2h/3। उसके बाद माइनस b/h कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया है, ठीक है। और y³ का हम लोगों को इंटीग्रेशन पता है y⁴ डिवाइडेड बाई 4 ये आ गया है, लिमिट दिया हुआ है -h/3 टू पॉजिटिव 2h/3। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो इसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा 2b/3 8h³ 8h³ कैसे आ रहा है, क्योंकि 2h/3 है इसलिए 2⁻³ हो गया 8 और 3⁻³ हो जाएगा 27, लेकिन नीचे और एक 3 है, इससे मल्टीप्लाई करके हम लोग को 81 आ जाएगा। प्लस h/3 जो है h/3 ये हम लोग एक्चुअली माइनस आता है, लेकिन ये 2⁻³ है तो वो माइनस रह जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए h³/81 ये सिंपल सा है, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। और माइनस ये माइनस आ गया b/h जैसे कि वैसा बाहर रह गया। उसके बाद y⁴/4 इसमें हम y के जगह पे 2h/3 बैठा दिए तो आ गया 2⁴ हो गया 16 और h⁴ रह गया है, नीचे वाला 4 रह गया है और 3⁴ हो गया 81 और -h⁴ वैसे ही -h/3 को अगर बैठा देंगे तो माइनस आ जाएगा इधर, ठीक है, माइनस आ जाएगा। और h⁴ बैठा दिए y के जगह पे h/3 बैठा देंगे तो h⁴ आ जाएगा और 4 की जगह 4 रह गया और 3⁴ हो गया 81। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ix = 2bh³ - 15bh³/4 × 81 करेंगे, LSM करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू 9bh³/4 × 81। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो bh³/36 आ गया, जो कि ix है किसी ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस होता है bh³/36। b होता है बेस, हाइट होता है h होता है हाइट, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग निकाल पाएंगे Iy = hb³/36। सेम कंडीशन, सेम चीज़, सेम मेथड से हम लोग Iy निकाल पाएंगे hb³/36। वो bh³/36 होता था, ये hb³/36, जस्ट उल्टा हो जाता है। तो ऐसे ही पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम लोग निकाल पाते हैं। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये जो O है O के अबाउट अगर रोटेट करेगा, ये ट्रायंगल अगर O के अबाउट रोटेट करता है तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जेड एक्सिस क्यों लिखा है, क्योंकि वो पॉइंट के थ्रू जो परपेंडिकुलर XY के परपेंडिकुलर प्लेन में जो एक्सिस है, मतलब कि परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन जो एक्सिस है वो जेड एक्सिस है, उसके अबाउट भी बोला जा सकता है इस पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो वो होता है JO = IX + IY। ये तो हम लोग जान चुके हैं पहले ही, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के दौरान हम लोगों को मिलता है, ठीक है। तो इसमें JO = IX + IY = bh³/36 + hb³/36, ये दोनों को जोड़ दिए तो bh/36 b² + h², ये मिल गया हम लोगों का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। नाउ अब देखना है कि एक पैरेलल एक्सिस जो कंसीडर किया गया है x' y' बाई इंटीग्रेशन मेथड, हम लोगों को कैसे उसके अबाउट हम लोग कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो वो पैरेलल एक्सिस कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है वो देखना पड़ेगा कि पैरेलल एक्सिस एकदम जो लेफ्ट मोस्ट सरफेस है उसमें से y एक्सिस, उसमें y एक्सिस सिचुएटेड है, और जो बॉटम मोस्ट प्लेन है ट्रायंगल का उसमें x एक्सिस सिचुएटेड है, और इस कॉर्नर पे O डैश्ड है जहाँ पे x और y ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। तो ये एक सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल एक्सिस हो गया है। तो ये सेंट्रोइडल एक्सिस के जो पैरेलल एक्सिस है इसके अबाउट हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो उसका फॉर्मूला सिंपल है, हम लोग जानते हैं, पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम के दौरान हम लोग जान चुके हैं कि Ix' = IX + A × dy², ठीक है, A × dy²। अब इधर Ix तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि Ix हम लोगों को क्या है bh³/36, वो तो जानते ही है। लेकिन ये A और dy क्या है, A तो हम लोग और भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि ट्रायंगल का A कितना होता है, ½ × b × a, मतलब ½ × बेस × हाइट। और dy क्या होता है, dy होता है कि जो सेंट्रोइडल एक्सिस है उससे जिस एक्सिस के अबाउट हम लोगों को निकालना है, मतलब x एक्सिस से x' एक्सिस का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको हम लोग dy मानेंगे। जैसे कि dy = h/3 डायग्राम में शो कर रहा है, तो इधर लिख दिए वो।
उसके बाद आई एक्स डैश क्या करेंगे, आई एक्स डैश इक्वल्स टू आई एक्स की जगह बी एच क्यूब बाई 36 बैठा दिए प्लस ए की जगह हाफ बी इंटू एच बैठा दिए इंटू डी वाई स्क्वायर की जगह एच बाई 3 स्क्वायर कर दिए। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो बी एच क्यूब बाई 36 प्लस बी एच क्यूब बाई 18 आ जाएगा। उसको अगर एलएसएम करेंगे तो बी एच क्यूब प्लस 2 बी एच क्यूब बाई 36 इक्वल्स टू बी एच क्यूब बाई 12 आ जाएगा। 3 बी एच क्यूब बाई 36 होगा, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बी एच क्यूब बाई 12 आ जाएगा। तो सिमिलरली ऐसे ही हम लोग इस मेथड को फॉलो करते हुए आई वाई डैश भी निकाल सकते हैं। जस्ट वो एच की जगह बी हो जाएगा, बी की जगह एच हो जाएगा, इसलिए इसको एच बी क्यूब बाई 12 निकलेगा। तो आई वाई डैश इक्वल्स टू एच बी क्यूब बाई 12। ठीक है, वैसे ही पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाला जा सकता है। जैसे कि ओ डैश जो पॉइंट है, इस ओ डैश जो ओरिजिन है इसके अबाउट अगर ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाए, इसको ये रोटेट अगर करेगा, ये जो एरिया है ट्रायंगुलर, ये अगर इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो निकाला जा सकता है। जैसे कि जे ओ डैश इक्वल्स टू आई एक्स डैश प्लस आई ओ डैश करके बी एच क्यूब बाई 12 प्लस एच बी क्यूब बाई 12 इक्वल्स टू बी एच बाई 12 इंटू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये देखने वाला चीज़ है कि ये जो मेरा सेंट्रोइडल एक्सिस है, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट हम लोगों का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है तो उसका होता है बी एच क्यूब बाई 36, मतलब वो कम होता है। ठीक है, बी एच क्यूब बाई 36, आई वाई होता है एच बी क्यूब बाई 36 और आई जेड बोल सकते हैं, और या तो जेड वो बोल सकते हैं, वो बी एच बाई 36 बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेकिन इससे ये जो एक्सिस है एक्स डैश और वाई डैश, इसका अंतर कितना है, ये इसका अंतर इतना है, ये उससे सेंट्रोइडल एक्सिस से 3 गुना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, 3 गुना है, क्योंकि इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आई एक्स को तो हम लोगों को मिल जाएगा बी एच क्यूब बाई 12। ठीक है, बी एच क्यूब बाई 12 3 गुना है, सब चीज़ 3 गुना है, आई एक्स 3 गुना है, आई वाई 3 गुना है और जेड ओ डैश जो है वो भी 3 गुना है, इसलिए बी एच बाई 12 आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आप को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और इस टॉपिक के बारे में कुछ भी जानना हो तो कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कीजिए, हम उसके रिप्लाई देंगे। और भी ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।